हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, एआईबी पार्क ने एक क्लारिफिकेशन के लिए एक सर्कुलर निकाले हैं कि रेसिडियल इशू में क्या क्या है। क्यों निकाले हैं? क्योंकि वो जो स्ट्राइक कल यूएफबीयू का, उसको एआईबी पार्क अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया और इसीलिए बहुत सारा रिटायर्स पेंशनर्स क्रिटिसाइज किए हैं एआईबी पार्क को, बोले हैं कि आप उसमें पेंशन अपडेशन नहीं है, फिर आप क्यों उनको सपोर्ट किए हैं। तो ये लोग बोले रेसिडियल इशू है उनका डिमांड में, और रेसिडियल इशू के अंदर क्या क्या है वो सब डिटेल बताएं पेंशन अपडेशन में, उसीलिए हम सपोर्ट किए हैं। लेकिन एक चीज़ बताना भूल गए अभी पर कि रेसिडियल इशू में ऐसा दो आइटम है, 10 नंबर में और 17 नंबर में, वो यूएफबीयू का डिमांड का 1 नंबर में है। तो पेंशन अपडेशन क्यों नहीं है यूएफबीयू का डिमांड में? जब रेसिडियल इशू का कुछ इशू उनका डिमांड में पहले 1 नंबर में आ सकता है, तो पेंशन अपडेशन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यूएफबीयू के लिए पेंशन अपडेशन का मुद्दा कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायने नहीं रखता उनके लिए, इसलिए उनको नहीं दिया। और एआईबी पर ये चीज़ को क्यों क्लियर नहीं किया मेरे को समझ में नहीं आता, उनका नज़र में ये नहीं है, आना ही चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ डिटेल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए सर्कुलर, ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन एआईबी पर का सर्कुलर डेटेड February 15, 2025। सब्जेक्ट द आइटम लिस्टेड अंडर द हेड रेसिडियल इशूज। उसके बाद वो लिखे हैं उसको, ये जो रेसिडियल इशू के अंदर क्या क्या है, और इसीलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं स्ट्राइक को। क्या क्या है वो लिखे हैं, देखिए क्या क्या लिखे हैं। इट इंक्लूड्स अपडेशन ऑफ पेंशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम, एक्सटेंशन ऑफ एस्क्रेसिया टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, DA scheme for all pensioners to be at the uniform index of 8088 point, inclusion of special allowances for superannuation benefit, improvement in medical insurance scheme and payment of premium by the bank, allocation of funds for staff welfare based on operating profit। ये सब रिटायर्स का इशू इसमें इंक्लूडेड है। और इसको, और एक चीज़ था जो साइन हुआ था उसमें बोलते 6 महीना के अंदर इधर होना चाहिए, लेकिन 6 महीना कब से पार हो चुके हैं, वो 1 साल होने वाला है। लेकिन 8 मार्च अभी आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 साल। लेकिन रेसिडियल इशू जैसे कि तैसे हर साल हर टाइम जैसे होता है, पहले भी रेसिडियल इशू में पेंशन अपडेशन था, एक बाईपेटेट के बाद एक बाईपेटेट, तो शिफ्ट होते जा रहे हैं रेसिडियल इशू में, लेकिन पेंशन अपडेशन का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखे हैं। उनको रिक्वेस्ट किया इसलिए वो सपोर्ट करें, क्योंकि रेसिडियल इशू के अंदर पेंशनर्स का डिमांड है। और उसके बाद वो शो किए हैं रेसिडियल इशू में क्या क्या है वो भी दिए हैं। विथ बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स कॉमरेडली योर्स मिस्टर के वी आचार्य, और उसके बाद मिस्टर सुप्रीतो सरकार जनरल सेक्रेटरी, ये दोनों का सिग्नेचर है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं यूएफबीयू का जो ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक जो है 24-25 मार्च 2025 को होगा। धरना बिफोर पार्लियामेंट 3 तारीख को, 3 मार्च को पार्लियामेंट के सामने धरना करके मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, ये एक अच्छा चीज़ है। और इसमें देखिए डिमांड क्या है। पहला डिमांड जो मैं बोल रहा हूँ, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर एंड रेगुलराइज ऑल टेम्पररी एम्प्लॉयज, ये डिमांड में बोल रहा हूँ। ये डिमांड को दो भाग करके 10 नंबर में आधा और 17 नंबर में आधा रखा गया है। 8 मार्च का दो रेसिडियल इशू जो साइन हुआ था उसमें। और बाकी सब डिमांड तो आपको मालूम है, 5 डेज में अदर। लास्ट में देखिए रिजोल्यूशन ऑफ रेसिडियल इशू पेंडिंग विथ आईबी। अगर रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग इशू में ये पहला 1 नंबर डिमांड जो एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर एंड रेगुलराइज ऑल टेम्पररी एम्प्लॉयज ऑलरेडी है, तो इसको अलग से क्यों मेंशन किए? अगर इसको मेंशन कर सकते हैं तो पेंशन अपडेशन मेंशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके लिए पेंशन अपडेशन का मुद्दा कोई मतलब ही नहीं रखता। और मैं चाहता हूँ ये चीज़ को एआईबी पार्क को स्ट्रेस देना था, बोलना था यूएफबीयू को, आप अगर रेसिडियल इशू का कोई इशू को निकाल निकाल के अपना डिमांड में पहला नंबर में दे सकते हैं, तो पेंशन अपडेशन का मुद्दा को क्यों नहीं रखे? अब कम से एक लेटर लिख के जनरल सेक्रेटरी जो है यूएफबीयू का जो कन्वेनर है, अदर जो यूनियन है उनका कंस्टिट्यूट जो 9 यूनियन है, 9 यूनियन को जनरल सेक्रेटरी को लेटर इमीडिएटली एआईबी पार्क को देना चाहिए कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा पहले नंबर में रखना के लिए। चलिए देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मिनट्स जो है रेसिडियल इशू का मिनट्स 8 मार्च में जो साइन हुआ था, और 6 महीना के अंदर होना चाहिए, 1 साल हो जाएगा अभी 8 मार्च को, लेकिन उसको इस जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिमांड है। डिमांड आपको मालूम है सब कुछ जो कुछ है, उसको मैं बता के और टाइम नहीं ज़्यादा लूँगा, सीधा 10 नंबर में आपको दिखा रहा हूँ। 10 नंबर एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन बैंक्स, सेम चीज़ देखिए इधर है,
ये देखिए, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन ऑल कैडर्स, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन बैंक, एक ही चीज़ है, 10 नंबर में है। उसके बाद देखिए 17 नंबर जो मैं बोला हूँ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी एम्प्लॉइज टू बी रेगुलराइज्ड एज परमानेंट एम्प्लॉइज, वही भी 1 नंबर में है। देखिए 1 नंबर में रेगुलराइज ऑल टेम्पररी एम्प्लॉइज, ये दोनों डिमांड रेसिडेंशियल इशू में ऑलरेडी है। तो फिर इसको मेंशन करने का उनको क्या जरूरत पड़ा? अगर इसको मेंशन कर सकते हैं तो पेंशन अपडेशन को मेंशन करना ही है। ठीक है, अगर ये मेंशन हो सकता है, पेंशन अपडेशन क्यों नहीं होगा? उनका मतलब उनको इम्पोर्टेंट नहीं है पेंशन अपडेशन का मुद्दा, जो कि सबसे पुराना डिमांड है। 30 ईयर्स, 3 डिकेट्स हो गया पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कुछ सोल्व नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ अभी आईबी पार्क का ये मुद्दे को जोर से उठाना है। यूएफबीयू का कन्वेनर को लेटर लिखना है, प्लस यूएफबीयू का जो 9 यूनियन है सभी को, जनरल सेक्रेटरी को ये मुद्दा उठा के बताना है कि पेंशन अपडेशन का डिमांड सामने आना है। नॉट ओनली इंक्लूड रेसिडियल इशू के अंदर खाली रहने से नहीं होगा, सामने लाना ही है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर मेरा बात आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका मतामत है आईआईबी पार्क को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि नहीं, ये भी आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।